मेरा पूरा नाम अस्मा रानी है। हेल्थ की फील्ड में जाके कुछ करना था, तो मैं यहाँ आकर लोगों को गाइड करती हूँ, उनकी वैक्सीनेशन के बारे में उनको बताती हूँ। क्योंकि ये आबादी ऐसी है ना कि एजुकेटेड नहीं है, उनको खुद पता नहीं होता कि जो वैक्सीन लग रही है वो किस चीज़ के लिए लग रही है। तो जिसकी वजह से उनका सिर्फ ये है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारे बच्चे को बुखार हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि वो बुखार क्यों होगा। टीम के साथ उनके एरिया में जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हाउस टू हाउस दोबारा हर घर में हम जाते हैं कि कहाँ का बच्चा मिस है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एक भी बच्चा मिस नहीं कर सकते हम। जैसे कि ये इलाका है, ये एमएमपी है, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है और यहाँ पे नदी नाले, ये जो नाले बह रहे हैं, तो यहाँ हमारी जो कोशिश होती है कि यहाँ का कोई बच्चा ना रह जाए। ये हाई रिस्क एरियाज़ हैं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर आबादी आती भी है और जाती भी है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो सबसे पहले कवर हों। पूरे पाकिस्तान में यही कोशिश होती है कि जो एमएमपी एरियाज़ हैं वहाँ जो बच्चे हैं वहाँ के, वो जल्दी से हम उनको कवर कर सकें ताकि वो वायरस को फैला ना सके। क्या पता वो बच्चा जो यहाँ मूव करके आया है वो अपने साथ वायरस को लेकर आया हो। तो इसीलिए एमएमपी पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि हम एमएमपी को सबसे पहले कवर कर सकें, और जो शिफ्ट आउट शिफ्ट इन बच्चे हुए हैं हमें उनका पूरा डेटा लेना होता है ताकि वो बच्चे रह ना जाएं टीम से। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा ट्रेनिंग होती है, हर महीने कैंपेन होने से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है। भले ही हम पुराने हैं, लेकिन हमें हर महीने ये चीज़ें रिपीटेड बताई जाती हैं ताकि हम लोगों को, जो अगर कोई न्यू चीज़ इसमें ऐड होती है, वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। सबसे पहले हम टीएससी आते हैं, अपनी टीम जो हमारे 6 मेंबर हैं टीम में, वो अगर पूरे नहीं हैं तो उनको कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि आप टाइमली आएँ और ब्रीफिंग लें। टीम सपोर्ट सेंटर में जब हमारी ब्रीफिंग होती है तब हम अपने एरियाज़ में आते हैं और हम अपनी टीम को अलग से अपनी ब्रीफिंग देते हैं, ताकि जो सबके साथ उनको समझ में नहीं आया, क्या पता वो हमारे कहने से उनको समझ में आ जाए। वैक्सीन का मतलब ही यही है कि आप बीमारी से पहले उसको दें, बीमारी के बाद जो आप देंगे वो वैक्सीन तो नहीं होगी। तो जो बच्चे को अगर हम कहते हैं हमारे बच्चे को पोलियो नहीं है, हम क्यों पिलाएं अपने बच्चे को कतरे, हमसे ये कम्युनिटी सवाल करती है। तो बेसिकली हमारा मकसद है पोलियो से पाक पाकिस्तान। तो हम उन बच्चों के लिए पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिला सकते हैं जो नहीं पी सकते पोलियो के कतरे। फॉर एग्जांपल, अगर कैंसर हो किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता जिगर की कोई बीमारी हो या एक्सेट्रा कोई ऐसी बीमारी हो, तो उनको तो दे ही नहीं सकते हम कतरे। हम उनके लिए माहौल को साफ़ कर सकते हैं, और माहौल को इस तरह साफ़ कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। बेसिकली जो हमें ट्रेनिंग से लेकर काम करने तक यही सिखाया जाता है कि लोग जितना सुनाएं आप सुन लें, हमारा काम है सुनना। जब वो सुना के चुप हो जाएंगे फिर हम अपनी बात करेंगे। बच्चे की सेहत को देखें, इनको माजूरी से बचाने के लिए उनको पोलियो के 2 ठंडे कतरे पिलाएं, क्योंकि अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।